नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी देवी जिसके आंखों की पट्टी खोल करके जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्याय का कत्ल कर दिया, न्याय को पक्षपाती बना दिया। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी देवी की कहानी जो आंखें भी खुली रखती है, जीवंत भी है, मगर न्याय की देवी बनके संसद में पहुंच चुकी है। जी हां, मैं प्रियंका गांधी की ही बात कर रहा हूं। देखिए वो किन गुणों से भरपूर है और उस परिवार से आती है जिस परिवार ने इस देश को अपना सब कुछ दे दिया, तन मन धन और बलिदान। जी हां, उस परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की प्रियंका गांधी। ये एक अप्रतिम व्यक्तित्व वाली नायिका की कहानी। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ और अपने भाई के लिए सबसे ताकतवर बहन की कहानी, जो कल तक नेपथ्य में थी, सहयोगी थी, पथ प्रदर्शक थी, आज सांसद है। वायनाड की सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको वो दिन याद है जब प्रियंका गांधी हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पैदल मार्च करते हुए सड़क पर निकली तो लखनऊ में बैठे बाबा मुख्यमंत्री की नींद हराम हो गई। किसान आंदोलन में एक भीड़ के दौरान जब वो अपनी सुरक्षा घेरे से बाहर कूदकर कार्यकर्ताओं की ढाल बनी थी, जब पुलिस की लाठी को अपने हाथों से रोका था, उस दिन जब वो अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने पहुंची तो सीतापुर में उनको गिरफ्तार किया गया था। वो दिन भला कौन भूल सकता है जब वो लखीमपुर खीरी नरसंहार पीड़ितों से मिलने बहराइच पहुंची, जब किसान न्याय रैली की पद यात्रा लखनऊ से निकलकर काशी में आकर रुकी, जब वो फूलचंद पासी के परिवार से मिलने प्रयागराज के गांव में गई। ये प्रियंका गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। आप राजीव सोनिया की बेटी हैं, जिसने अपने संसद के पहले भाषण में साबित कर दिया था कि हम दौर बदलने आए, सत्ता नहीं व्यवस्था बदलने आए। वो जब अपने चश्मे के फ्रेम से नजरें उठाकर देखती है, नरेंद्र मोदी का आधा मंत्रिमंडल हाथ बांध के बैठ जाता है। लोग बात कहते थे प्रियंका के बाल और नाक बिल्कुल दादी की तरह है, भाषण भी दादी की तरह देती है। तब वो राजनीति में नहीं आई थी, लेकिन जब राजनीति में आई तो इस बात पर पुख्ता मुहर लगा दी गई। प्रियंका ने अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के किसी बयान पर जवाब देते हुए कहा, मैं राजीव गांधी की बेटी, वो देश के लिए शहीद हुए थे और मेरे दिल में उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता है। मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि प्रियंका हमारी बेटी जैसी है, अगर वो कुछ कहेंगी तो हम बोलेंगे। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। आज 12 जनवरी प्रियंका का जन्मदिन। प्रियंका आज 53 साल की हो रही है। यकीन मानिए, सोनिया गांधी के 2 दशक के राजनीतिक जीवन में किसी एक शख्स ने अपनी मां को पर्दे के पीछे से सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो वो प्रियंका ही है। राहुल को सहारा देने के लिए किसी ने अकेले में मजबूती से कंधे पर हाथ रख के बिना डरे लड़ने के लिए हिम्मत और संबल दिया है तो वो है प्रियंका गांधी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारों से उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर महिलाओं के सम्मान, उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए क्रांति की उम्मीद पैदा करने वाली प्रियंका। जाति, धर्म और नफरत की सियासी जमीन पर मोहब्बत, भाईचारे और मुद्दों की सियासत से जनसाधारण में सकारात्मक राजनीतिक चेतना का उद्घोष करने वाली प्रियंका ने पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर से राहुल को मजबूती दी, कांग्रेस की आंतरिक गतिविधियों में जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाया। अब वो अपने भाई को ताकत देने लोकसभा में आ गई। ये देश उनके लिए नारे लगाता है। प्रियंका नहीं, आंधी, दूसरी इंदिरा गांधी।